हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। एनर्जी का खेल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है डीएफ। और ये एनर्जी न्यू मून से लेके पूरे लूनर इक्लिप्स तक आप लोगों को फील होगी। कैसी एनर्जी है, क्या क्या आप लोगों के साथ हो रहा है या आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ होगा, तो ये आप लोग जान लीजिए। क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोगों के सामने आती हैं तो वहाँ पे आप लोग कभी अवेयर नहीं हो पाते हो, जिस वजह से बहुत सारी आप लोग गलतियां करते हो। अगर डीएम से बात कर रहे हो तो भी अवेयर हो जाना है। अगर नहीं भी बात हो रही है तो भी आपको एनर्जी देखना है कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दरअसल अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को डीप इमोशनल वाली एनर्जी फील हो सकती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी पर्जिंग यहाँ पे होगी। डीएम को लेके बहुत इमोशनल आप हो सकते हो। कोई काम आपका नहीं बन रहा है तो वहाँ पे इमोशनल हो सकते हो। बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा आप सेंसिटिव हो सकते हो या काफ़ी डीएफ हो भी रही होंगी। यानी कि उनको बात बात पे कुछ कुछ चीज़ें बुरी लगना या फिर साउंड से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। कोई तेज़ आवाज़ में बातें कर रहा है, थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं, बाहर वो कहीं मार्केट में या फिर किसी पार्टी वगैरह में जा रही हैं तो वो आवाज़ें उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। मतलब साउंड से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अकेला अकेला फील हो रहा है। सब लोग हैं आपके साथ, फिर भी आपको लग रहा है कि कहाँ मैं आके फंस गई हूँ या फिर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरा कोई भी अपना नहीं है जिससे मैं खुलकर बातें कर सकूँ या अपनी बातें शेयर कर सकूँ। सब लोग मुझे यूज़ करते हैं, मुझे मैनिपुलेट करते हैं, मेरे साथ कहीं ना कहीं गलत करते हैं। बट मेरी फीलिंग्स को कोई भी नहीं समझ रहा है। जैसे मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ मुझे कोई करने नहीं देता है, मेरी कोई खुशियाँ नहीं चाहता है। शेम वाली एनर्जी आप लोगों को फील होगी। पास्ट में अगर आपने कुछ ऐसा किया है या कोई चीज़ अगर किसी के सामने आ चुकी है तो वहाँ पे जो आपको एक शेम वाली एनर्जी फील हुई थी वो अभी इस वक्त फिर से आपको याद आ सकता है कि मेरे वजह से मेरे फैमिली वाले हर्ट हुए थे या मेरी गलती की वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं या मेरी बातें कहीं ना कहीं मेरे घर वालों को पता चल गया है जिसकी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। एक शेम वाली एनर्जी आपको फील हुई थी उस टाइम, वो अभी कहीं ना कहीं सरफेस पे हो रही हैं। यानी कि पुरानी गलतियां आपको इस टाइम याद आ सकता है। एक शेम वाली एनर्जी जिसकी वजह से आपका सैक्रल चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड होते हुए नज़र आ रहा है। फियर जो काफ़ी टाइम से आप कैरी कर रहे हो, जिसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली मनी और डीएम को लेके। डीएम की शादी कहीं और ना हो जाए और पैसों का जो प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रहा है वो मनी ब्लॉकेज हील होगा कि नहीं होगा। ये दोनों जो फियर है आपका वो सरफेस पे इस टाइम इतना ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं, आप एंजाइटी में जा सकते हो या बहुत सारी डीएफ जा भी रही हैं। यानी कि ये सब कुछ जो भी हो रहे हैं वो आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपको इस पर काम करना है। जो भी एनर्जी अभी स्टार्ट हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लींजिंग के लिए, आपकी भलाई के लिए। जो काफ़ी टाइम से आप होल्ड करके रखे हो, कैरी कर रहे हो, उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इस टाइम इतना ज़्यादा डीप इंटेंस पेन होने वाला है आपको कि चाह कर भी अब आप उसे होल्ड नहीं कर पाओगे। किसी न किसी कारण आप उसे रिलीज़ करोगे। और ये आप अपने लिए कर रहे हो, यहाँ पे डीएम के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि काफ़ी सालों से आप इस चीज़ को होल्ड कर रहे हो। एक फियर वाली एनर्जी जो हमेशा आपको डरा के रखती है। कहीं ना कहीं अगर आपको डीएम को लेके इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है तो वहाँ पे आप सो नहीं पाते हो। अगर कोई ड्रीम आपको आ गया कि डीएम की शादी हो रही है या किसी और लड़की के साथ वो है, तो आपका खाना पीना सब कुछ हराम हो जाता है। तो इसलिए डिवाइन आपको ऐसी जगह पुश कर रहे हैं कि बस अब हो गया, कितना ज़्यादा आप इस चीज़ को फेस करोगे, अब तो इसे रिलीज़ करना ही पड़ेगा। तो वो टाइम आ गया है जहाँ पे अब आप एक्शन लेने वाले हो या आपका इनर वर्क और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है या उसमें आप कुछ चीज़ें और भी ऐड करने वाले हो।
तो अगर आप लोगों को ऐसा मन कर रहा है कि मुझे अपने इनर वर्क में ये चेंजेस करना है या फिर ये मेडिटेशन करना है, कुछ भी XYZ जो आपकी सोल आपको गाइड कर रही है उसे आपको करना है। और आप और आपके डीएम एक दूसरे को पुश कर रहे हैं एक नए डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हैं तो वो आपको एक ऐसा ट्रिगर देंगे कि खुद आपको लगेगा कि बस अब हो गया, मैं ये सब मैसेज नहीं करने वाली हूँ, खुद पर पूरे तरीके से अब ध्यान दूंगी, अपना इनर वर्क करूँगी और हील होंगी। और वहीं पे अगर आपके डीएम आपको चेस कर रहे हैं तो आपको खुद मन नहीं करेगा अपने डीएम से बात करने के लिए। यानी कि आप दोनों एक दूसरे को पुश करोगे एक न्यू डायरेक्शन में जाने के लिए। अभी भी हीलिंग बची हुई है। अगर आप दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हो लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें अभी बची हुई है रिलीज़ करने के लिए, तो वो बच जाएगी। आप लोग अपने इनर वर्क पे या क्या आपके इशू हैं, जो भी आपके शैडो साइड है, उस पर आप काम नहीं करोगे। इसलिए एक एनर्जी है जो आप दोनों को पुश कर रही है कि अभी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो डीएफ देखिए, अगर ऐसी एनर्जी आप लोगों को फील हो रही है, सडन आपका मन नहीं हो रहा है अपने डीएम से बात करने के लिए, या फिर आपके डीएम बात कर रहे थे लेकिन इस टाइम वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको खुद पर ध्यान देना है। या फिर आपकी ऐसी एनर्जी है तो वहाँ पे डिवाइन आपको रोक रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा स्टॉप हो जाना है, डीएम को अपने फील्ड पे काम करने दीजिए, अपने कार्मिक को रिलीज़ करने दीजिए। वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा जो ईगो में रहते हैं वो थोड़ा ख़त्म होने दीजिए, क्योंकि आप अगर हर टाइम अवेलेबल रहेंगे तो वो कैसे समझेंगे। या फिर अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं देना है डीएम को, क्योंकि अगर आप याद कर रहे हैं तो भी वो एनर्जी पिक कर रहे हैं। अगर आप किसी से उनके बारे में पूछ रहे हैं, आप उन्हें सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं तो भी उन्हें एनर्जी मिल रही है। तो इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी को बचाना है। वहाँ बिल्कुल भी अपनी एनर्जी मत भेजिए, क्योंकि ये जो टाइम है वो आपको और आपके डीएम को एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाएगा। कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आप दोनों के लाइफ में यहाँ पे आ सकते हैं, और ये जो सिचुएशन आएगी आपकी ग्रोथ के लिए आने वाली है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक साइकिल पेन वाला स्टार्ट होगा, देन उसके बाद हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके बाद आप अनकंडीशनल लव में आओगे। जो भी अभी आप लोगों को पेन हो रहा है वो हीलिंग के लिए हो रहा है, और जब वो चीज़ें हील हो जाएगी तो आप खुद अपनी एनर्जी में देख पाओगे एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी। और वो एनर्जी सबके लिए होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने डीएम के लिए फील करोगे। और अभी बहुत सारे डीएम भी फील कर पा रही होंगी, किसी से भी हेट वाली एनर्जी नहीं है। डीएम अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं, आपको पता भी है, तो भी आप हेट नहीं कर रहे हो। एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी आप अपने अंदर फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि पेन का साइकिल स्टार्ट हुआ है हीलिंग के लिए, देन उसके बाद अनकंडीशनल लव के लिए। तो जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है उसको फेस करना है। तो इससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे, स्पिरिचुअल रैलम से बहुत अच्छे से कनेक्शन बना पाएंगे, वहाँ के स्टार बीइंग से आप एक कनेक्शन बना पाएंगे। जो भी मैसेज आपको देते हैं तो वो आप पिक कर पाएंगे, अपनी जर्नी के लिए उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे न्यू कोर्स आपके बॉडी में इंटर कर रहे हैं, तो थोड़ा डिजीनेस वाली एनर्जी, थोड़ा चक्कर या हेडेक जैसा लगना, थ्रोट में प्रॉब्लम, गला आपका सूख सकता है, पानी पीने का बहुत मन करेगा, फ्लू वाले सिम्टम्स आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। पानी बहुत पीना है, अपनी क्लींजिंग करना है, जो भी एनर्जी आप लोग ले रहे हैं उसे ग्राउंड भी करना है। अगर बॉडी में बहुत हैवीनेस जैसा फील हो रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आप रेस्ट करें। ज़रूरत से ज़्यादा आपको इनर वर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं कि बैठ के आप घंटों घंटों मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, तो वो भी आप लोगों को नहीं करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही आप करो। कोई भी काम जल्दबाजी में करने की नहीं सोचना है, आखिर है वो इंसान की बॉडी,
तो वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये एनर्जी डीएफ आने वाले लूनर इक्लिप्स तक होने वाली है, तो थोड़ा संभल कर रहना है आप लोगों को। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इन एनर्जी से कुछ भी गलत नहीं होगा। ड्रीम्स में भी अगर आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि डीएम शादी कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ से डर रहे हो, कोई आपको मार रहा है, कुछ भी गलत आप देख रहे हो ड्रीम में, तो ये एक साइकिक अटैक है। यहाँ पे वो आपको डरा रहे हैं कि आप जो अपनी क्लींजिंग कर रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, उस पे ध्यान ना दो। आप दिन भर बैठ के वही सब कुछ ड्रीम सोचते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे उठने के बाद आप देखो कि आपकी एनर्जी कैसी है। बहुत हैवीनेस आपको फील हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, शोल्डर में पेन हो रहे हैं, तो ये एक साइकिक अटैक है। तो अपनी ऑरा को अच्छे से क्लींस कर लीजिए। मॉर्निंग में उठने के बाद आप नहा लीजिए, स्पिरिचुअल बाथ लीजिए। तो वहाँ पे जब आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो आपके ऊपर जो अटैक्स होते हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। तो चलिए डीएफ, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।